नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है और आज के दिन माता के दूसरे स्वरूप यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि माता के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। जो माता थी वो कहीं ना कहीं केवल भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी। इस कारणवश माँ के दूसरे स्वरूप का नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये माता नवरात्रि चल रहे हैं और माता के 9 स्वरूपों के लिए 9 अखंडित ज्योत यहाँ पे जलाई हुई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जानीपुर के काली माता मंदिर में। मेरे सामने जो आप ये शख्स देख रहे हैं, इस शख्स का नाम सतपाल सिंह जी है, ऋषिपाल सिंह जी है इनका नाम। इनसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे इनसे जानने की क्या इनकी पूरी कहानी है। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपको करती हूँ, जय माता दी सबसे पहले कहती हूँ। ऋषिपाल जी, इससे पहले आप सुर्खियों में आए जब आप जम्मू से कलकत्ते पैदल यात्रा करने के लिए गए थे। क्या कारण था आप पैदल यात्रा करने के लिए गए थे? जो जय माता दी, सभी को जय माता दी, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपने प्रश्न किया है कि जब मैं कलकत्ता गया था यहाँ जम्मू से पैदल माता जी को लेने, तो ये विचार मेरे मन में ही आया था। ये प्रेरणा डालने वाली माता रानी ही होती है, क्योंकि जब इस संसार में अगर हमने कोई भी कार्य करना होता है ना, अगर वो माता रानी से जुड़ा है तो वो प्रेरणा डालने वाली माता रानी ही होती है। हम खुद से कुछ नहीं सोच सकते, हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा सोच माता रानी रखती है। उन्होंने जैसा कार्य हम भक्तों से करवाना होता है वो वैसी प्रेरणा हमारे अंदर डाल देती है और उसी तरीके से हम चल पड़ते हैं। तो उसी तरीके से हम जम्मू से पैदल जब गए थे कलकत्ता माता रानी को लेने, तो वहाँ से हम माता को लेकर आए थे। तो उसी तरह अब नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस बार हमारे मन में ये विचार आया कि हम इस तरीके से माता की मैं देख रही हूँ कि आपने अपने पेट पर माता की साख लगाई हुई है और अखंडित ज्योत लगाई हुई है। देखिए, भक्ति करने के तो और भी तरीके हैं, आपने यही तरीका क्यों चुना कि आप स्वयं को इस तरह कष्ट देके माँ भगवती से जुड़ने के लिए? जी देखिए, ऐसा है, पर अगर देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि माता को खुश करने के अनेकों तरीके हैं जी। लेकिन अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में हम खेतरी बेचते हैं। हम सभी जम्मू वासी जो हैं, हम अपने अपने घरों में खेतरी बेचकर माता को प्रसन्न करते हैं और माता से संकेत लेते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। ये जो खेतरी बेचते हैं, इसका महत्व यही है कि माता रानी हमें अपने संकेत देती है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। जैसी हरियाली होगी वैसी हमारी ज़िंदगी में भी हरियाली होगी। तो उसी तरीके से अभी नवरात्रों के दौरान इस बार मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इस तरीके से माता की खेतरी बेचूं। बाकी जो कष्ट की बात है, कष्ट देखो, जब हम माता की भक्ति में जब हम लीन हो जाते हैं तो कष्ट का कोई नामो निशान नहीं रहता। तो कष्ट तो बड़ी दूर की बात है, जब उसका साथ हो तो ये सब चीज़ें जो हैं ये छोटी रह जाती हैं। जी, आपने स्वयं को इस तरह इस दिशा में रखा है, आप लेटे हुए हैं और आपने अपनी छाती पर, अपने पेट के ऊपर माता की साख लगाई हुई है, अखंडित ज्योत जलाई हुई है। अगर इन परिस्थितियों में अगर आपको कहीं मलमूत्र का, एक बड़ा निजी सा सवाल है, मलमूत्र का त्याग करना होगा तो उस स्थिति में कैसे आप मैनेज करेंगे? देखिए, ऐसा है, इसमें ऐसा रहता है, इसमें देखो, कोई भी जब हम हठ योग कोई करते हैं या कोई तपस्या करते हैं कि तो उसके ना नियम होते हैं, हर चीज़ के नियम होते हैं। अगर हम अखंड ज्योति भी जलाते हैं घर में तो उसके भी नियम होते हैं। एक संकल्प लेना पड़ता है कि हम उसको किस तरीके से जलाएंगे और कैसे रखेंगे, तो इसका भी नियम है। इसमें हमने अभी जितने दिन ये खेतरी रहेगी उसमें हमने ना जल का सेवन करना है ना ही अन्न खाना है। अन्न और जल का जब हम त्याग करेंगे तो मलमूत्र का भी आना संभव नहीं होता है। तो यानी कि 9 दिन आप ना अन्न लेंगे और ना ही जल लेंगे? जी, इसमें ना अन्न लेंगे, एकदम निर्जल और बिना खाने के रहेंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तो 9 दिन ऐसे ही खेतरी रहेगी, फिर 9 दिन के बाद माता की खेतरी का जो है वो विसर्जन हो जाएगा। जी। जब नवमी के दिन आप विसर्जन करेंगे तो क्या आपकी मतलब किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? फिर तो आपको उठना पड़ेगा, है ना, वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। अभी तो आप निर्वस्त्र बैठे हुए हैं, वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, स्वयं माता को जल में प्रभावित करना पड़ेगा। तो क्या कुछ बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? इसमें ऐसा रहेगा, नवमी के दिन जो है पहले पूजना होगी, हवन होगा, पूजना होगी और पूरी विधि के अनुसार जो है खेतरी जो है उठाई जाएगी। फिर जो है हमें इसको जो है माता को विसर्जन के लिए जो है हम वो जाएंगे, लेकर जाएंगे। जी सर, जय माता दी। जय माता दी। आप ये बताइए कि आप किस तरह से इनकी सेवा कर रहे हैं और किस तरह से हेल्प कर रहे हैं इनको? सेवा माता रानी की होती है, इनकी तो ये सब माता रानी ही करवाती है। जी जी। आप किस तरीके से मतलब इनके साथ कहीं ना कहीं इन्हें देख के आपको भी कुछ प्रेरणा मिल रही होगी, तो क्या वो बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं?
ये देखना कि ये तो हमारे गुरुजी हैं, जी तो ये इन्होंने ऐसे बोला था करने के लिए, तो मैं अपने मेरा गांव है डंडसाल बड़सू, जी तो मैं उधर से आया हूँ। अब 9 दिन बस इधर माता की सेवा करनी है। जी। जी 9 दिन आपने माता की सेवा करनी है यहाँ पे, और आपने कुछ देर पहले ये बताया था कि अभी मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि वहाँ आप दिखा सकते हैं कि ये पूरा टाइम हमसे बातचीत करने के दौरान भी जापमाल कर रहे हैं, प्रभु का नाम लेते रह रहे हैं, हर वक्त प्रभु को सिमरन कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपने बताया कि आने वाली दिवाली यानी कि 1 नवंबर को यहाँ पे माँ काली, माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना भी है। जी जी जी, ये हाँ दिवाली पे माता की स्थापना है। जी, माता की स्थापना है। जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे? यही कि माता की स्थापना पे सभी अपना वो आके योगदान करना, जी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मतलब जो भी देखेगा इधर आओ, दर्शन करो माता जी के, और अपनी जो भी है अपनी मन में जो मनोकामना होती है, श्रद्धा होती है, वो माता से कहो और ये माता पूर्ण करेंगी। जी जी देखिए, तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सब से हमारी यही गुजारिश है कि हर किसी का अपना अपना तरीका है अपने प्रभु से, अपने इष्ट से जुड़ने का। ये था ऋषि जी का तरीका, जिन्होंने माँ भगवती से जुड़ने के लिए स्वयं के ऊपर माँ की साख लगाई है, अखंडित ज्योत जलाई है। यहाँ पे 9 ज्योतियों का निर्माण किया गया है, अखंडित ज्योतें यहाँ पे जल रही हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये भी आपने कलकत्ते से जी लाया है। ये माँ काली का वास इसी में करवाया था जब कलकत्ता गए थे ना जी। ये यात्रा करने, तो बस ये वही लाया है। और जब ये माता की स्थापना होगी तो ये त्रिशूल भी स्थापित करेंगे जहाँ। जी, यहीं पे ये त्रिशूल भी स्थापित होगा। जी जी जी। तो तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम उन सभी से गुजारिश करेंगे कि 1 नवंबर को यहाँ पे ज़रूर आएँ। मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी माँ दुर्गा की। आप सभी यहाँ पे आएँ और माँ भगवती से जुड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मुझे और मेरे सहयोगी गगनदीप को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। धन्यवाद।